स्वागत है आपका नए वीडियो में। ये वीडियो असिंक स्टोरेज के बारे में है कि हम असिंक स्टोरेज को कैसे यूज़ कर सकते हैं ऐप के अंदर और कितने तरीके या फिर क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इसको यूज़ करने के। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि असिंक स्टोरेज है क्या और हमें कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी लाइब्रेरी देखते हैं। पहले क्या था कि असिंक स्टोरेज जो होता था वो रिएक्ट नेटिव के अंदर ही आता था। ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप। बट ये क्या है कि अब कट के आने लगा क्योंकि यहाँ से असिंक स्टोरेज जो है वो न्यू वर्जन के अंदर डेप्रिकेट हो गया है। ठीक है, तो इसलिए हमें इसकी एक नई लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ती है, जिसे इंस्टॉल करना पड़ता है नई लाइब्रेरी को। ठीक है, तो वो लाइब्रेरी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। रिएक्ट नेटिव असिंक स्टोरेज कम्युनिटी। ओके, तो ये लाइब्रेरी है जो हम इंस्टॉल करेंगे और इस लाइब्रेरी का हम यूज करेंगे। देखो यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर मेंशन्ड है, असिंक स्टोरेज हैज़ मूव टू न्यू ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ठीक है, दिस पैकेज हैज़ बीन डेप्रिकेटेड। ठीक है, तो अब हम जो असिंक स्टोरेज यूज़ करते हैं, एक बार मैं ये वाला गिटअप खोल के देखता हूँ क्या है। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ से पहले ये वाला उठा के मैं यही वाला इंस्टॉल करके देखता हूँ, देखते हैं काम करता है कि नहीं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, टर्मिनल ओपन करके, मैंने मोबाइल स्क्रीन पहले ओपन कर लेता एक सेकंड। टर्मिनल ओपन करके, सॉरी, टर्मिनल ओपन करके मैं यहाँ पे एक पेस्ट कर दे रहा हूँ जो मैंने कॉपी किया। दे रहा है इसने एरर। क्या एरर दिया है? जो ये असिंक स्टोरेज कुड नॉट रिजॉल्व। ओके, अब हम देखते हैं जो उसने बताया है वो लाइब्रेरी हम करके देखते हैं इंस्टॉल। ठीक है, यहाँ पे इसने यहाँ भेजा है हमें और इसकी लाइब्रेरी हम देखते हैं क्या है। एंड्रॉयड iOS सपोर्टेबल। ओके, ओके, 70 रिलीजेस हैं। डॉक्यूमेंटेशन पे जाके एक बार देखते हैं फुल्ली। तो ये एक नई लाइब्रेरी आई है असिंक स्टोरेज। असिंक स्टोरेज, ओके, मैं इसे इंस्टॉल करके देखता हूँ। वो तो हो नहीं रही है, चेक करना पड़ता है क्योंकि अगर हम सही डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं तो हमें चेक करना रहता है। तो वो नहीं हो रही क्योंकि डेप्रिकेट। अब इसे देखते हैं। ये देखो इंस्टॉल हो गई है, मेरे हिसाब से हो गई है, या फिर ये भी एरर दे रही है। नहीं नहीं नहीं, हाँ ये हो गई है। ठीक है, ये वाली हो गई है। इसको पहले एक बार मैं CD iOS में जाके इसका पॉड इंस्टॉल कर लेता हूँ क्योंकि मैं iOS यूज़ कर रहा हूँ। और इसके बाद ऐप को रन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, उसके बाद हम फिर आगे देखते हैं। ये आपको ये चीज़ ही देखनी थी बेसिकली। एक ये वो था कि जब असिंक स्टोरेज के बहुत सारे वर्जन आ गए, रिएक्ट नेटिव के अंदर थी पहले, फिर एक नई लाइब्रेरी कम्युनिटी वाली चलती थी। ठीक है, उसके बाद उसमें भी वो भी डेप्रिकेट कर दी उन्होंने। अब ये नई लाइब्रेरी नए पेज पे भेज रहे हैं। तो ये चीज़ें ही हमें देखनी रहती हैं एज ए डेवलपर। अच्छा, क्या क्या इन्होंने दे रखा है? सिंक स्टोरेज, ओके ठीक है, लिंक तो हो ही जाएगा। यूसेस ऐसे करके हमें इंपोर्ट करना है जिसमें असिंक स्टोरेज आएगा। ठीक है, डेटा स्टोर करने का तरीका ये है, ट्राई कैच लगा के स्टोर डेटा। ओके, ये ऑब्जेक्ट स्टोर करने का है या स्ट्रिंग स्टोर करने का है? ठीक है, तो ये मैं दोनों बता दूंगा आपको।
कि ऑब्जेक्ट कैसे स्टोर करना है, और ये देखो डेटा फैच करने का तरीका है, रीडिंग ऑब्जेक्ट वैल्यू को। ठीक है, इसको देखते हैं एक बार। इसको यहाँ पे हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ये रन हो रहा है, तब तक मैं इसको करता हूँ। देखते हैं क्या क्या तरीका है। 2 तरीके तो यहाँ बताए हैं, बेसिकली हम 3 तरीके यूज करने वाले हैं, बट इस वीडियो के अंदर हम 2 चीज़ें देखेंगे। इस वीडियो के अंदर हम 2 देखने वाले, स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट सेव करके। ठीक है, तीसरा तरीका हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उस तरीके के अंदर होगा कि हम लिस्ट को कैसे सेव कर सकते हैं और कैसे लिस्ट को हम निकाल सकते हैं, फैच कर सकते हैं। क्योंकि बहुत टाइम होता है हम लोकल ऐप बनाते हैं, जैसे मान लो नोट्स के हो गए, लोकल नोट्स हो गए, रिमाइंडर वगैरह वाले, और एक्सपेंसेस वगैरह के लिए होते हैं लोकल, अपना खर्चे को जो मैनेज करने वाले ऐप होते हैं। इस टाइप के लोकल ऐप जो हमारे पर्सनल यूज के लिए होते हैं, उस टाइप के ऐप हम डायरेक्टली असिंक स्टोरेज को यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, हमें कोई SQL लाइक डेटा बेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है लोकल SQL ओके, क्योंकि वो से यूज़ करोगे वो ऐप का टिपिकल वे बन जाएगा और एक मतलब लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, बट इसको हम यूज़ करके ईजिली बना सकते हैं। ठीक है, देखते हैं रन हुआ या नहीं। ओके, रन हो गया आई थिंक। देखते हैं चल के एक बार। रन हो गया तो एक बार हम इंपोर्ट करते हैं असिंक स्टोरेज। ओके, ये असिंक स्टोरेज हो गया। ठीक है, अब देखो क्या मैं एक टचेबल बटन बना रहा हूँ। ये तो हमेशा मेरा फेवरेट है, टचेबल ओपेसिटी। ओके, इसको मैंने एक बटन बना दिया। इससे सेंटर में ऑलरेडी मैं देखो जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम ऑलरेडी ले रखा है, जिससे कोई भी मैं UI बनाऊँगा सेंटर में, क्योंकि जब भी मैं ट्यूटोरियल बनाता हूँ तो हर चीज़ को सेंटर में यूज़ करता हूँ जो विजुअल अच्छा होता है। ठीक है, तो मैं विथ अराउंड 200 दे रहा हूँ और हाइट 50 दे रहा हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैं दे रहा हूँ ब्लैक, क्योंकि ब्लैक ज़्यादा विजुअल है और अच्छा दिखता है। ठीक है, तो फिलहाल क्या हुआ, क्या होने वाला है। ओके, ये बोल रहा है कुछ, कहाँ गया हमारा ये। एक बार इसको डिलीट करके दोबारा से रन करते हैं, शायद इसमें कुछ आ रही है दिक्कत। हटा देते हैं क्योंकि रिफ्रेश नहीं हो रहा सही से। क्या है ना कि जब भी हम कोई डेवलपमेंट करते हैं तो क्या है कि मैंने यूट्यूब पे देखा कि वीडियोस होते हैं, और वीडियोस में क्या है कि वो ऑलरेडी सेटल करके रखते हैं वीडियो को, और वो डायरेक्टली एक तरीके तोते की तरह पूरा बोल देते हैं। ठीक है, मुझे एक्चुअल में क्या है कि मैंने ये चैनल स्टार्ट किया क्योंकि मुझे बेसिक चीज़ें दिखानी है कि एज ए डेवलपर हम क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। ठीक है, तो मैंने इसलिए बनाया। हम यहाँ पे रियल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि क्या दिक्कत आती है एक्चुअल में। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि जो एरर वाला पार्ट आ रहा है उसको स्किप कर दिया। ठीक है, और जो भी कोई इशू आ रहा है उसको स्किप कर दिया वीडियो में, और मतलब करेक्ट दिखा दिया, क्योंकि अगर वो है तो फिर वो तो एक तरीके से मैनिपुलेशन हो गया। ठीक है, स्क्रिप्टेड हो गया, और मैं स्क्रिप्ट वीडियो नहीं बनाता। मैं वही वीडियो बनाऊँगा, वही दिखाऊँगा जो मैं एक्चुअल में फेस कर रहा हूँ, जो आप लोग भी फेस कर रहे हो, और उसका सॉल्यूशन दूँगा। ठीक है, एरर आया नहीं आया। ओके, तो अब ये चल रहा है। ठीक है, तो मैं इस एक्स कोड को कर दे रहा हूँ कमेंट, वो सॉरी मिनिमाइज, और इसको मैं जस्टिफाई कंटेंट करके इसके अंदर के टेक्स्ट को बटन को कर लेता हूँ सेट। ये बटन क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इस बटन से पहले हम क्या करेंगे, कोई भी डेटा सेव करेंगे। ठीक है, वो सेव कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ अभी। एक बटन तो सेव करने का बनाऊँगा, और एक बटन होगा जिससे हम जो वैल्यू हमने सेव करी है उसको डिस्प्ले कराने के लिए। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सेव कैसे हो रहा है और डिस्प्ले कैसे हो रहा है। ठीक है, तो पहले मैंने ये कर लिया, और मैं इसके अंदर एक टेस्ट ले लेता हूँ। टेस्ट के अंदर ले लेता हूँ सेव
और मुझे एक चीज़ और बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम एंटर करें वैल्यू और उसे सेव करें तो ज़्यादा ऑप्शन है जिससे हम चेंज कर करके बार बार देख सकते हैं। ठीक है, तो सेव और इसका स्टाइल बेसिकली क्या है कि हम 2-3 वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे, जिसमें मैं ये भी दिखाऊंगा। एक वीडियो में मैं ये भी हम लोग देखेंगे कि हम जब भी हम ऐप स्टार्ट करते हैं तो स्प्लैश स्क्रीन में असिंक स्टोरेज का यूज़ करके कैसे वो वन टाइम वाला लॉगिन होता है कि हमें कौन सी स्क्रीन दिखानी है लॉगिन के बाद, लाइक स्प्लैश के बाद लॉगिन स्क्रीन या होम स्क्रीन, क्योंकि लॉगिन करने के बाद हम कुछ डेटा सेव कर दें लोकल में, वो यहाँ पे हम वो भी देखेंगे। तो ये 2-3 वीडियो हम असिंक स्टोरेज पे करेंगे, जिससे आपका असिंक स्टोरेज पूरा क्लियर हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इस कोड को थोड़ा सा कॉपी कर लूँगा, क्योंकि 2 बटन बनाने, एक डिस्प्ले कराने के लिए, एक सेव कराने के लिए। ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ 10। ओके, अब एक बटन इस एक सेव वैल्यू का हो गया, सॉरी तो यहाँ से कॉपी करते हैं। एक सेव वैल्यू का हो गया, एक हो जाएगा डिस्प्ले वैल्यू। ओके, इसको थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे रहा हूँ मार्जिन, और डिस्प्ले कराएंगे जो वैल्यू वो कहाँ कराएंगे, वो उसके लिए मैं टेस्ट डाल देता हूँ, एक अराउंड 50 कर लेते हैं, थोड़ा सा गैप दिखेगा। ठीक है, डिस्प्ले वैल्यू हो गया। यहाँ इससे पहले इस वाले बटन से ऊपर मैं एक एडिट टेस्ट लगा दे रहा हूँ, टेक्स्ट इनपुट। ठीक है, टेस्ट इनपुट ले लिया, स्टाइल विड्थ ले ली मैंने 90%। ओके, हाइट ले ली 50, बॉर्डर विड्थ ले ली 0.5। ओके कूल, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा मार्जिन टॉप ले रहा हूँ। अब ये एक तरीके से मान सकते हो लॉगिन वाली चीज़ है, आपको यहाँ से लॉगिन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा एक तरीके से। ठीक है, और वो उस चीज़ को मैं इसी वीडियो में समझा दूँगा, अगर पॉसिबल होगा उसके लिए नया वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ये एडिट टेस्ट ले लिया। अब मैं देखो इसके अंदर कुछ भी एंटर कर सकता हूँ कि नहीं, देखो कुछ भी मैं एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो मैं इसको थोड़ा पैडिंग और दे रहा हूँ, थोड़ा सा सही दिखना चाहिए, क्योंकि यूआई अगर सही दिखती है तो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है। पैडिंग लेफ़्ट। ठीक है, अब देखो मैं कुछ भी एंटर कर रहा हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस सेव वैल्यू के क्लिक पे एक फंक्शन बनाता हूँ, और एक सबसे पहले क्या मैं स्टेट भी यूज़ कर लेता हूँ इसकी वैल्यू सेव कराने के लिए। ठीक है, तो एक स्टेट, हाँ ठीक है, एक स्टेट ले लेते हैं। तो इसके अंदर क्या लेते हैं, मैंने टेक्स्ट नाम का एक स्टेट ले लिया, सेट टेक्स्ट। ओके, और यूज स्टेट तो लेना ही पड़ेगा। एक बार मैं आपको ना रिएक्ट नेटिव की जो सीरीज है इसके अंदर सारे हुक्स जितने भी यूज़ करने होते हैं, बेसिकली जितने हमें यूज़ करने हैं, ठीक है, उतने में सारे बताने वाला हूँ। हो सकता है 1 या 2 दिन के अंदर, 2-3 वीडियोस के बाद वो वाली मैं पूरी हुक्स जितने भी हम लोग यूज़ करते हैं वो उसके ऊपर एक वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है, तब तक मैं क्या करता हूँ, इसको ये ले लिया मैंने। ठीक है, और इस टेस्ट इनपुट के अंदर मैं इसको ऑन चेंज टेस्ट के अंदर इसको सेट करा देता हूँ, सेट टेक्स्ट कूल, ये सेव करा दिया मैंने। अब इससे क्या है कि टेक्स्ट सेव हो रहा है टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, अब इस सेव बटन की वैल्यू पे मैं ऑन प्रेस लगा दिया, और मैं यहाँ पे एक नॉर्मल मेथड कॉल बनाने वाला था, कॉन्स्ट सेव वैल्यू। ठीक है, सेव वैल्यू के अंदर क्या करना है आपको, देखो क्या असिंक स्टोरेज जो है ये एक तरीके से सिंक्रोनस है। ठीक है, इसको असिंक बनाने के लिए इसको असिंक, ठीक है, सिंक्रोनस मतलब असिंक स्टोरेज के साथ जब भी हम यूज़ करते हैं तो हम असिंक यूज़ करते हैं और अवेट यूज़ करते हैं। असिंक और अवेट यूज़ करना ही है, अगर आप नहीं यूज़ करोगे तो वो एरर वाली चीज़ है। और देखो यहाँ पे जो लाइब्रेरी है इसके अंदर भी जब सेव करा रहे होंगे स्ट्रिंग, ये देखो यहाँ पे असिंक यूज़ कर रहा है, अवेट यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये कोड हम सीधा ही उठा लेते हैं, पूरा ही पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ तो टाइम बच जाएगा, ये देखो। ठीक है,
अब मैं समझाता हूँ। सेट आइटम इसका मेथड है असिंक स्टोरेज का। सेट आइटम का मतलब एक वैल्यू को किसी की के साथ सेव करने के लिए जो मेथड होता है वो होता है सेट आइटम। ये जो की है इस की को हम कुछ भी ले सकते हैं। फ़िलहाल हम कोई टेक्स्ट करा रहे हैं तो TEXT मैंने डाल दिया की, क्योंकि यही की यूज होगी जब हम डेटा को फैच करेंगे, ठीक है। और वैल्यू तो हम ले नहीं रहे, तो यहाँ पे फ़िलहाल इसको ऐसे कर दो। और इस वैल्यू में हम क्या ले रहे हैं, टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट, यहाँ जो हम टेक्स्ट था ना सेव करा रहे हैं हम, ये ठीक है। और इसकी जगह पे हम कॉल कर लेते हैं स्टोर डेटा, ये हो गया, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखो एक ये तो सेव करा रहे हैं हम। एक इस बटन के नीचे UI कहाँ है, इस डिस्प्ले वैल्यू के नीचे मैं एक टेस्ट लगा रहा हूँ। वो टेस्ट क्या, जब भी डिस्प्ले वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो वो जो टेक्स्ट हम सेव कर रहे हैं वो दिखना चाहिए, और वो वैल्यू निकालेंगे हम गेट डेटा के अंदर, जो हम अगला मेथड इसके अंदर है लाइब्रेरी वो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक टेस्ट ले लेता हूँ, स्टाइल मार्जिन कम से कम ले लेता हूँ 30, ओके। और यहाँ पे लिख रहा हूँ सेव्ड टेक्स्ट ऐसे करके, और मैं कॉलन दे रहा हूँ। और उसके बाद एक ले लेते हैं यहाँ पे स्टेट वेरिएबल से, क्या होगा कि जो भी होगा मैं क्लिक कराने के बाद वहाँ सेव कराता हूँ, ठीक है। तो ये सेव्ड टेक्स्ट सेट सेव्ड टेक्स्ट करके मैंने ये ले लिया, यूज स्टेट खाली ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करा रहा हूँ, एक मेथड, जब भी ये डिस्प्ले वैल्यू पे क्लिक करूँगा तो एक मेथड बनाऊँगा जिसके अंदर यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, स्टोर डेटा, स्टोर स्ट्रिंग और गेट स्ट्रिंग वाला होगा एक, ये रहा, ठीक है। ये वाला, ये लाइब्रेरी का मैं जो है URL है वो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से सीधा उठा के या कॉपी पेस्ट करके या फिर आप डायरेक्टली टेस्ट करके देख सकते हो, ठीक है। और बाकी अगर मुझसे कोई किसी कोड की नीड हो तो वो बता देना, मैं वो कोड भी दे दूँगा, ठीक है। यहाँ पे उस की का नाम क्या था, देखो हमने वहाँ की डाली थी ना टेक्स्ट, ये हो गया, ठीक है। वैल्यू होगी, वैल्यू नल नहीं है तो मैं क्या करूँगा, सेट सेव्ड टेस्ट के अंदर ये वाली वैल्यू सेव कर दूँगा। सेव कर दी भाई, सेव हो गई। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेव्ड टेस्ट, ठीक है। अभी देखो बस हो गया पूरा काम। अब इस वाले बटन पे ऑन प्रेस डिस्प्ले वाला जो बटन है, डिस्प्ले टेस्ट वाला, उसके क्लिक पे बस वो वाला गेट डेटा, ये मेथड कॉल करना है भाई, बस हो गया काम, ठीक है। सेव हो गया, ओके। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं गौरव इंजीनियर कोड वाला डाल देता हूँ, कोड वाला, ठीक है। मैंने क्या करा, सेव कर दिया, ठीक, सेव कर दिया, सेव पे क्लिक किया, सेव हो गया। अब मैं क्या करूँ, अभी देखो यहाँ सेव टेस्ट के आगे कुछ नहीं है, डिस्प्ले पे करके देखता हूँ, इंजीनियर कोड वाला, ठीक है। ये यहाँ से निकला, यहाँ से ये हमने वैल्यू निकाली और सेव कर दी। ये बिल्कुल इजी पार्ट था। अब इस वाले कोड को आप सेम टू सेम यूज कर सकते हो जब भी आप स्प्लैश स्क्रीन बना रहे हो, लॉगिन स्क्रीन बना रहे हो, API से आपने लॉगिन करा, उसके बाद आपको एक ID या कुछ डेटा मिल गया, लाइक आप लॉगिन करो तो ईमेल ID, नाम, ठीक है, यूज़र नेम हो गया, ठीक है, ईमेल ID होगी, यूज़र की ID हो गई, फ़ोन नंबर वगैरह, ये जो चीज़ें होगी इनको आप असिंक स्टोरेज में एज ए ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे दे रखा है, देखो ये एज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है, एज ए ऑब्जेक्ट भी आप सेव कर सकते हो। और उस ऑब्जेक्ट का मतलब एक ऑब्जेक्ट बना के इसमें नेम, ईमेल, सारी चीज़ें सेव कर सकते हो, और उससे जब भी जरूरत पड़े अंदर जाके निकाल सकते हो ईजी तरीके से, यही सेम कोड, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। तो एक तरीका तो हमारा कंप्लीट हो गया है जिसमें हम स्ट्रिंग को सेव करेंगे, गेट करेंगे, और ऑब्जेक्ट का भी बताते हो आप। अगर ऑब्जेक्ट की बात है तो मैं ऑब्जेक्ट भी सेव करा के दिखा सकता हूँ, ठीक है। कुछ उसमें कुछ है नहीं मेरे हिसाब से, वो यहाँ पे सेम ही कोड है, ठीक है। ये देखो ऑब्जेक्ट वाला है स्टोर डेटा, तो कुछ नहीं होगा, एक आप ऑब्जेक्ट बनाओगे और इस तरीके से सेव कर दोगे। यहाँ पे क्या कर रहा है, बस ये जो ऑब्जेक्ट है उसको स्ट्रिंगिफाई कर रहा है। मतलब क्या है कि देखो एक चीज़ है, मैंने इसकी जो एक जानने वाली बात ये है कि असिंक स्टोरेज कभी एज स्टिज फॉर्म में सेव नहीं करता। कोई भी डेटा आप लेके आओगे उसको आपको एज ए स्ट्रिंग चेंज करना ही पड़ेगा। जैसे मान लो आप एरे भी लेके आते हो
तो उसको स्ट्रिंग में चेंज करना पड़ेगा। पहले ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद सेव करोगे, सेव करने के बाद जब फैच करोगे तो उसको स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को फिर से एरे में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। ये चीज़ हम अगले पार्ट में बताएंगे, सेकंड पार्ट में, कि एरे को कैसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके स्ट्रिंग में ऐसे सेव करते हैं और फिर उसको लिस्ट की तरह कैसे डिस्प्ले कराना है वो सारा, और उसमें आइटम डिलीट कैसे करना है, ठीक है, मॉडिफाई कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो आपका सब्सक्राइब और लाइक है वही मुझे मोटिवेशन देता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।